हरे कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास या अघन मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे हरे। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि मार्गशीर्ष मंथ में गुरुवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष में किए जाने वाले इस गुरुवार व्रत की पूजा विधि, नियम और किस प्रकार से इसको करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सारे नियम बताने जा रही हूँ। और आपको माता लक्ष्मी की कथा और आरती भी सुनने को मिलेगी। इसलिए पहले मैं आपको बता रही हूँ कि इस व्रत को किस प्रकार से करना है। जो भी कोई इस महालक्ष्मी व्रत को मार्गशीर्ष के मंथ में बताई विधि के अनुसार करता है, माता लक्ष्मी उस पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती है, अन्न के भंडार भरे हुए रखती है, उसके कभी कोई कमी नहीं होने देती। मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले महालक्ष्मी व्रत के बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आप सभी को जानकारी पसंद आए तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना प्रेम इसी प्रकार बनाए रखिएगा। सबसे पहले हम सुनेंगे स्थापना कैसे करें, पूजा विधि और व्रत की विधि किस प्रकार से करें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। यह व्रत पूजा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति इस व्रत के करने से हमें प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों के मन में स्वस्थ एवं आनंदमय होनी चाहिए। उनका मन एकदम स्वच्छ होना चाहिए, किसी प्रकार के गंदे विचार नहीं आने चाहिए। व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार यानी बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें, सुने और 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। प्रण लें कि हम माँ लक्ष्मी व्रत को 8 गुरुवार तक लगातार करेंगे और कोई भी जो अपनी इच्छा हो वो बोलकर ये व्रत प्रारंभ करें। जो भी आपकी इच्छा होगी 8वें गुरुवार के दिन जरूर पूरा होगी। इस व्रत को आप जरूर कीजिएगा और फिर 8वें गुरुवार को व्रत पालन कर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी की जा सकती है। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार को देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर कथा पढ़ सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। गुरुवार के दिन 8 सुहागिनों या कुंवारी कन्याओं को निमंत्रण दे सकें, उनको पीढ़ा या आसन पर बिठाएं, श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर उनको हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा कथा सुने, एक प्रति उनके देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी इस पूजा को कर सकते हैं। वो सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत की कथा को पढ़नी चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट न रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं और परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत बताया गया कि इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए, औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में ना लें। जिसकी पूजा खुद ना करे उस गुरुवार को गिनती में ना ले। गुरुवार वही गिने जाए जो खुद पूजा उपासना करे। इसलिए अगर हम किसी और दूसरे से पूजा पाठ करवा रहे हैं तो वो हो व्रत गिनती में ना गिने। अगहन मास मार्गशीर्ष के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें। इस महालक्ष्मी व्रत को मार्गशीर्ष से ही प्रारंभ करना चाहिए तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवारों को
उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा हो तो पूजा करें। अब मैं आपको बता रही हूँ कि महालक्ष्मी देवी की स्थापना किस प्रकार से करें, विसर्जन किस प्रकार से करें और पूजा विधि किस प्रकार से करें। आइए सुनते हैं। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूरे ही घर को गोबर से लीप लें, फिर गीले कपड़े से पोछा लगा लें, या तो घर में चौका लगा लें, या अगर घर पक्का हो तो पोछा लगा लें, साफ सफाई कर लें। इसके बाद एक पीढ़ा लें या फिर चौकी लें, उस पर छोटी मेज पर बीच में थोड़े से गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरा तांबे या पीतल का लोटा लें, उसे जल से भरकर चावल या गेहूं पर रख दें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दूर्वा घास डालें। पानी में सुपारी और कुछ पैसे और घास डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुकुट या चेहरे को बांध या चिपका दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं। साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी सी चुनरी उड़ा दें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखें तथा पूजा प्रारंभ करें। इसके बाद आचमन करें। ओम केशाय नमः, ओम नारायणाम नमः, ओम वाधवाम नमः, ओम माधवाम नमः। इन तीनों मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र में एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं और हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत का महात्म्य पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें, फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें और फिर से प्रणाम करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्टान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए अन्न रखें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकाल और घर के अलग अलग जगह पर रखें। पानी को समुद्र, नदी या तालाब को ये तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पूजा हुई हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इस प्रकार महीने के हर गुरुवार को मार्गशीर्ष अघन मास के 4 गुरुवार हो तो चारों और 5 हो तो 5 को इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन का लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए। एक नारियल पानी वाला होना चाहिए, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, 1 रुपया या सोने का चांदी का सिक्का कलश में डालने के लिए, चौकी या पाटा हो, एक स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पाटा या चौकी पे बिछाने के लिए, एक कलश जिस पर नारियल की स्थापना हो सके, 5 प्रकार के फल, 5 पेड़ों के पत्ते, बरगद, पीपल, आम, अशोक, पापड़ या जो भी बड़े पत्ते मिल जाएं। इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ में महालक्ष्मी का पूजन करें और व्रत करें। फिर उसके बाद कथा सुनें। कथा आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, आपका प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय।